ओम शांति। संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना, और ऐसे श्रेष्ठ कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कर्म योगी की श्रेष्ठ स्थिति अनुभव करते रहना। कई समझते हैं कि जो हम हाथों से कर्म करते हैं वही कर्म होते हैं या सेवा होती है, लेकिन वास्तविक रूप से कर्मेंद्रियों से जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे स्थूल या सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से, उन सभी को हम कर्म कह सकते हैं। अर्थात देखना भी कर्म है, सुनना, सोचना, बोलना, ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्म कहलाते हैं। अर्थात हमें निरंतर बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना जरूरी है। और जब हम कर्म करते हैं, कर्म करते समय जब बाबा की याद रहती है तो हमारे कर्मों में दिव्यता आने लगती है। हमारे कर्म यादगार बन जाते हैं। बाबा ने एक बार कहा था, जो कर्म याद में करते हैं उन्हों का यादगार बन जाता है। इसलिए हम सभी महान आत्माओं को बाबा की याद में रहकर ही कर्म करते रहना बहुत जरूरी है। और वैसे अगर देखा जाए तो जो भी हम स्थूल कर्म करते हैं वो कर्म करने के लिए जास्ती बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे कर्म करते समय हाथों से या कर्मेंद्रियों से हम भले कर्म करें, लेकिन बुद्धि से हम बाबा को देखते रहें। तो कर्म करते समय बुद्धि से बाबा को देखना अर्थात बाबा की याद में रहना। लेकिन कर्म करते समय बहुत अच्छी तरह से व्यस्त होते हुए भी हम बाबा की याद में रहना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है हमारी मन और बुद्धि को सदा हल्के रहना। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो उस जिम्मेदारी का बोझ जब मन पर होता है तो बाबा की याद तो रहती नहीं, लेकिन हमारे कर्म भी यथार्थ नहीं होते हैं। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने की कला यही है कि जो भी हमें जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी का बोझ हमें बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को एकदम हल्का फुल्का अनुभव करना है। संगम युग में जो आत्माएं सदा हल्की रहती हैं वो वास्तव में लकी कहलाते हैं, भाग्यशाली कहलाते हैं।
क्योंकि हल्के रहने के कारण बाबा की याद में सहज रहते हैं और अपने भाग्य का सितारा चमकाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं देख रहा था आप सभी को द्वापर युग से बहुत भारी बोझ अपने मन बुद्धि पर आप सदा रखते हुए कर्म करते थे। मैं सोच रहा था संगम युग में जब मैं जाऊंगा बच्चों को मिलन मनाने के लिए, तो मैं बच्चों को सदा लाइट रखूंगा, हल्का रखूंगा। तो बाबा कहते हैं, मैं आया ही हूं आपको सदा हल्का रखने के लिए। मुझे आप अपना जिम्मेदारी का बोझ दे दो। लेकिन हम बाबा को जिम्मेदारी का बोझ तो देते हैं, लेकिन पुनः उसको वापस ले लेते हैं और जिससे हमारा मन बोझिल होता है और परिणाम स्वरूप टेंशन कहो, स्ट्रेस कहो या बोझ कहो, हम अनुभव करने लगते हैं। इसलिए एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, मैं कुली नहीं हूं। कुली अर्थात हमेशा बोझ ढोने वाला। मैं कुली नहीं हूं, लेकिन मैं रॉयल कुल वाला हूं। जो रॉयल कुल की आत्माएं होती हैं वो कभी भी बोझ नहीं ढोती हैं, वो हमेशा लाइट रहती हैं। तो इसलिए लौकिक और अलौकिक जिम्मेदारी का बोझ हमें बाबा को देना है। लेकिन इस कंप्यूटर एज में सबके मुख से एक ही बात सुनाई देती है, छोटे से लेकर बड़े के मुख से एक ही बात सुनाई देती है कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं। तो जब हम मन से स्वयं को बिजी अनुभव करते हैं तो स्वतः ही मन हमारा बोझिल होता है। तो बिजी रहते हुए कैसे इजी रहें, ये हमें राजयोग सिखाता है। एक बार ओम शांति भवन में एक विदेशी भाई बाबा को पूछ रहे थे कि बाबा, सवेरे से लेकर रात्रि तक हम लौकिक और अलौकिक जिम्मेदारी निभाते हुए बहुत बिजी रहते हैं, फल स्वरूप दूसरे दिन अमृत वेले का योगाभ्यास हमारा सरल नहीं अनुभव होता है, हम बहुत बिजी रहते हैं। तो बाबा मुस्कुराए। तो बाबा ने कहा कि इस संसार में सबसे बिजीएस्ट मैन कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा से बढ़कर इस संसार में कोई भी बिजी नहीं है। तो सबसे बिजी होते हुए बाबा नंबर 1 कर्म योगी सैंपल बने। सदा बिजी रहते हुए सदा इजी रहें, वो आपका ही बाप है, किसी और का नहीं, वो आपका ही बाप है। तो अगर आपका बाप ऐसा नंबर 1 कर्म योगी सैंपल बन सकता है तो क्या आप नहीं बन सकते? तो उसके बाद वो स्वयं को हल्का अनुभव करने लगा। तो कहने का भाव है, ब्रह्मा बाबा के उदाहरण को हम सदा सामने रखें और स्वयं को सदा
हल्के रखें। और कर्म करते समय बाबा की याद सदा सहज रहने के लिए 2-4 बातों को जीवन में अपनाएं। जैसे कि जब हम कर्म की शुरुआत करते हैं तो 2 घड़ी बाबा की याद करके ही हमें कर्म की शुरुआत करनी है। प्रभु का ध्यान कीजिए। तो कर्म करने के पहले बाबा की याद करने के बाद ही कर्म की शुरुआत करें। दूसरी बात है, कर्म करते समय स्वयं को करनहार अनुभव करें और बाबा को करावनहार के रूप में अनुभव करें। परिणाम स्वरूप मन हमारा हल्का रहेगा और बाबा की याद का सिलसिला चलता ही रहेगा। क्योंकि कर्म करते हुए सबसे पहले हमारा मन थकता है, फिर हमारा तन थकता है। तो बाबा को करावनहार समझने से मन हमारा सदा लाइट रह सकता है। तीसरी बात, कर्म करते समय बार बार ऐसा अभ्यास करें कि मैं निराकार आत्मा अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूं और जो भी हमारे साथी होते हैं उन्हों को भी हमें निराकारी स्थिति में देखने का अभ्यास करते रहना है। चौथी बात, कर्म करते समय 3 बातों का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। जो हम कर्म करते हैं उस कर्म का प्रभाव पड़ता है, जिन्हों के साथ कर्म करते हैं साथियों की स्थिति का प्रभाव पड़ सकता है। तीसरी बात, जिस वायुमंडल में हम कर्म करते हैं उस वायुमंडल का प्रभाव पड़ सकता है। तो तीनों बातों के प्रभाव से न्यारे स्वयं को रखने के लिए आवश्यकता है सोमानधारी बनकर कर्म करने की। जब हम सोमान में रहते हैं, आत्मा पर ईश्वरीय नशे का प्रभाव रहता है, तो इन तीनों बातों का प्रभाव से हम निर्लिप्त रहते हैं। बाबा की याद हमें सहज रह सकती है। तो सारे दिन भर में सोमानधारी होकर रहें और कर्म करते चलें। 5वीं बात, जब हमारा कर्म पूरा होता है तो कर्म हम बाबा को गिफ्ट के रूप में, सौगात के रूप में वापस करें। क्योंकि जब कर्म का प्रभाव, परिणाम, रिजल्ट बहुत अच्छा होता है तो उससे हमें सूक्ष्म अहंकार आने की संभावना होती है। तो ऐसा कर्म हम जब बाबा को समर्पित करते हैं तो हम स्वयं को निरहंकारी स्थिति में स्वतः ही स्थित कर सकते हैं। इस प्रकार से
विभिन्न बातों का अभ्यास अगर हम करते हैं तो सहज ही कर्म योग हमारा चलता रहता है। और इसमें एक बहुत प्रैक्टिकल युक्ति मैं आपके साथ बताना चाहूंगा, जिसका मैंने बहुत अभ्यास किया है। कर्म करते समय बाबा की याद सदा सहज रहे, उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति यह है कि जहां आप कर्म करते हैं, बाजू में आप शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठे हैं और वो आपको देख रहे हैं। न केवल आपको वो देख रहे हैं, लेकिन आपको सकाश भी दे रहे हैं। तो इस युक्ति को आप अपनाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से बाबा की याद आपको रह सकती है। आपके कर्मों में दिव्यता आने लगेगी। हमेशा समझें, कर्म हमारे भले साधारण हो, लेकिन स्थिति हमारी असाधारण हो, स्थिति हमारी श्रेष्ठ हो। एक बार की बात है, ब्रह्मा बाबा दोपहर को 2 बजे मधुबन में एक पहाड़ी पर नेकर और बनियान पहनकर गोबर के गोले बना रहे थे। एक नया व्यक्ति गेट के अंदर आया, चारों तरफ देखने लगा, कोई दिखाई नहीं दिया। पहाड़ी पर एक बूढ़ा बाबा कोई काम कर रहा है, चलो उनसे मिलते हैं। सोचकर वो बाबा के पास गया। जैसे बाबा ने उनको देखा, बाबा की दृष्टि जब उन पर पड़ी तो उनको ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। तो वो सोचने लगा कि ये व्यक्ति काम देखो कितना साधारण कर रहा है, गोबर के गोले बना रहा है, लेकिन ये तो बहुत महान विभूति है, एक बहुत दिव्य अलौकिक फरिश्ता है। जैसे ही उसको साक्षात्कार हो गया, बाबा के पैर पकड़ने लगा कि सचमुच हम महान विभूति हो। कहने का भाव है, कर्म साधारण हो लेकिन हमारी स्थिति असाधारण हो, ब्रह्मा बाबा के जैसी। क्योंकि कर्म करते समय जैसी हमारी मानसिक स्थिति होती है, जो हमें देखता है तो देखने वाले के मानस पटल पर हमारा स्थिति का रिफ्लेक्शन होता है और उसको हमारी स्थिति का साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है। 87 में बाबा एक बार हम मधुबन निवासियों के साथ मिल रहे थे। बाबा ने कहा कि मधुबन में आप बहुत साधारण काम करते हो, कपड़े धुलाई करना, भोजन पकाना, झाड़ू लगाना, ये बहुत साधारण काम करते हो, लेकिन आपकी स्थिति इतनी महान हो, जो आपको कोई भी खिड़की से या दरवाजे से देखें तो ऐसा अनुभव करे कि ये कोई अलौकिक फरिश्ते हैं। कर्म देखो कितना साधारण कर रहे हैं, लेकिन ये तो महान हस्तियां हैं। तो कर्म करते हुए स्थिति हमारी असाधारण हो, बाबा की याद में हम कर्म करें तो ऑटोमेटिक स्थिति हमारी श्रेष्ठ बनती जाती है। अभी कर्म करते समय फरिश्ता स्थिति को हमें बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करते रहना है। बाबा ने जो हमें ड्रिल दी है, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करने की और फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करने की,
12 12 ये बार अभ्यास करना होता है, उसके लिए समय नहीं मिलता है। तो फरिश्ता स्थिति का अभ्यास हम कर्म करते समय भी कर सकते हैं, या सूक्ष्म वतन में बाबा के अंग संग रहकर भी कर सकते हैं। लेकिन ये सुनहरा मौका है, कर्म करते समय कर्म योगी फरिश्ता स्वयं को अनुभव करना और दूसरों को अनुभव कराना। तो इसके लिए फरिश्ता स्थिति में जब हम स्थित रहते हैं, तो फरिश्ता से कौन सी निशानियां दिखाई देती हैं, वो आपके बुद्धि में स्पष्ट होगी, तो आप उसका अभ्यास भी कर सकेंगे, अनुभव भी कर सकेंगे। तो विशेष उसकी 10 निशानियां हैं। कर्म योगी फरिश्ता की 10 निशानियां हैं। पहली निशानी है, कर्म योगी जो फरिश्ता होता है, उसके चेहरे पर रूहानियत की छटा अनुभव होती है। आत्म अभिमानी स्थिति की झलक और ईश्वरीय नशे की फलक उसके दिव्य गुणों से सुशोभित चेहरे से स्वतः ही दिखाई देती हैं। वो स्वयं को रूहे गुलाब अनुभव करता है और रूहानियत की खुशबुएं, दिव्यता के प्रकंपन इस वायुमंडल में फैलाता ही रहता है। दूसरी निशानी है, फरिश्ते की चलन बहुत रॉयल होती है। क्योंकि जब हम फरिश्ता स्थिति में रहते हैं तो श्रेष्ठ स्वमान में रहते हैं, तो हमारी चलन बहुत रॉयल अनुभव होती है। धीमे धीमे एक फरिश्तों की चाल हमारी होती है। देखने वाले ऐसा अनुभव करते हैं, ये अल्लाह लोग हैं या ये खुदा के दोस्त हैं, ये फरिश्ते हैं। इस धरती पर अवतरित हुए ये फरिश्ते हैं। तो ऐसी दिव्यता से, अलौकिकता से भरपूर हमारी चलन हो, रॉयल्टी भी ऐसी अनुभव होती रहे। तीसरी बात है, फरिश्ते को बहुत सुंदर दिव्य और भव्य पवित्रता का ताज होता है। मनसा उसकी संपूर्ण पवित्र होती है। सदा सभी के लिए उसके मन में शुभ भावना और शुभ कामना बनी रहती हैं। बोल में बेहद मधुरता होती है और कर्म में बेहद शुद्धता होती है, अर्थात उसका व्यवहार ईर्ष्या और द्वेष से निर्लिप्त होता है। मनसा वाचा कर्मणा, वो हमेशा पवित्र होता है। चौथी निशानी है, वाचा कम और इशारे से सेवा वो करता रहता है। जब हमारी मनसा शक्तिशाली होती है तो वाचा का प्रयोग बहुत कम होता है स्वतः ही। टॉकी से हम मूवी की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। कई बार हम कहते हैं किसी को कि आपके काम तो इशारे से ही होते रहते हैं। तो जैसे जैसे फरिश्ता स्थिति हमारी निखरती है, वाचा का प्रयोग बहुत कम होता है और इशारे से ही हम कर्म करते रहते हैं। पांचवी निशानी है, वो सर्व से न्यारा और सर्व का प्यारा होता है। फरिश्ता
सर्व से न्यारा होता है। क्यों न्यारा होता है? क्योंकि फरिश्ता की डेफिनेशन है फ प्लस रिश्ता, अर्थात फर्श वालों से रिश्ता नहीं, केवल एक परमात्मा से ही उसका रिश्ता होता है। इसलिए उसके पैर धरती से अलग दिखाते हैं, ऊपर उठे हुए दिखाते हैं। सर्व से वो न्यारा होता है और सर्व का प्यारा होता है। जैसे हम सभी ने बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा हमेशा अंदर से न्यारे होते थे और सबके प्यारे होते थे। तो ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति हमारी कर्म करते समय स्वतः ही रहे। छठी निशानी है पुरुषार्थ कम और फल ज्यादा की अनुभूति करता है फरिश्ता। हमेशा वो परमात्मा मोहब्बत में रहता है, इसलिए मेहनत उसके जीवन में अनुभव नहीं होती है। एक्स्ट्रा परमात्म सहयोग मिलने से हर कर्म में पुरुषार्थ कम और फल ज्यादा वो अनुभव करता है। दूसरी बात है वो हमेशा उमंग और उत्साह से भरपूर स्वयं को रखता है, इसलिए वो मेहनत से हमेशा फ्री रहता है। तो ऐसा हमें एकदम स्वयं को परमात्म मोहब्बत में खोए हुए अनुभव करना है। सातवीं निशानी है चलता फिरता वो चैतन्य म्यूजियम होता है। जब हम म्यूजियम में जाते हैं, किसी भी म्यूजियम को देखते हैं, तो म्यूजियम में कई बातें देखने के लिए, पढ़ने के लिए और सीखने के लिए मिलती हैं। तो जब ऐसा कर्म योगी फरिश्ता कर्म क्षेत्र पर तत्पर रहता है, तो उसकी जीवन में चैतन्य म्यूजियम रूपी जीवन में कई भाव देखने को, पढ़ने को और सीखने को मिलती है। इसलिए वो हमेशा चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम स्वयं को अनुभव करता रहता है। आठवीं निशानी है सभी उसको कर्म योगी फरिश्ता अनुभव करते हैं। जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा की निशानी बताई, बाबा ब्रह्मा हमेशा स्वयं को करनहार और शिव बाबा को करावनहार समझते थे। इसलिए बाबा के जीवन में लक्ष्य के साथ साथ ऐसे श्रेष्ठ लक्षण दिखाई देते थे। तो बाबा को करावनहार अनुभव करने से हम स्वयं को सदा लाइट अनुभव करते हैं और भगवान के हम इंस्ट्रूमेंट अनुभव करते हैं और भगवान हमारे द्वारा सेवा करते रहते हैं। ऐसा अनुभव कर्म योगी फरिश्ता करता रहता है। नवी निशानी है समय, संकल्प और श्वास स्वयं के प्रति बहुत कम और विश्व के सेवा में ही जास्ती से जास्ती उसके सफल होते रहते हैं। क्योंकि ये जो अमूल्य खजाने हैं, समय, संकल्प और श्वास, विश्व के सेवा में सफल करते रहना ही विश्व सेवाधारी बनना है। जैसे हमने दादी जी को देखा, दादी जी मधुबन में रहती थी, लेकिन दादी जी के संकल्प समय हमेशा विश्व सेवा में ही लगे रहते थे। इसलिए दादी जी केवल ब्राह्मणों की दादी नहीं थी,
मधुबन की दादी नहीं थी, लेकिन दादी जी विश्व की दादी बन गई। 10वीं निशानी है, ऐसे फरिश्ते साल्वेशन आर्मी के रूप में हमेशा उड़ती कला में उड़ते रहते हैं और अनेक आत्माओं को, दुखी और अशांत आत्माओं को साल्वेशन देते ही रहते हैं। कर्म हम यहां कर रहे हैं, लेकिन हमारा सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप विश्व भ्रमण कर रहा है, विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान दे रहा है। ऐसी बहुत सुंदर हमारी स्थिति अनुभव हमें करना है। विश्व कल्याणकारी बनने का जो हमें सोमान बाबा ने दिया है, उसको प्रैक्टिकल में लाना है। बाबा ने कहा है, अभी वर्तमान समय हमें केवल 2 ही बातें दिखाई दें, सेवा और सेवा। सेवा और सेवा, तीसरी बात हमें नजर नहीं आए। अगर हम अपने भाग्य को बहुत उज्जवल बनाना चाहते हैं, भाग्य विधाता बाप से पूरा भाग्य लेना चाहते हैं, तो संगम युग में आराम हमारे लिए हराम है। दुनिया में जो सोए रहते हैं अज्ञान निंद्रा में, उनको हम कुंभकर्ण कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन में आलस्य और अलबेलापन भी अर्ध निंद्रा है। अगर हम मेहनत सेवा में नहीं करते हैं, पुरुषार्थ को, स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, आलस्य और अलबेलापन जीवन में रहता है, तो हम भी ज्ञानी कुंभकर्ण कहला सकते हैं। इसलिए हमें मौका मिला है, उस मौके का भरपूर लाभ लेना है और अपने भाग्य का सितारा चमकाने की सेवा में ही रहना है। बाबा कहते हैं, मैंने आपको कागज दिया, पेंसिल श्रेष्ठ कर्म करने की कलम दी, अपने तकदीर की तस्वीर जैसा चाहे आप बना सकते हो श्रेष्ठ कर्म करके। तो ऐसे हम अपने तकदीर की तस्वीर सुंदर बनाएं, जो हमारे तकदीर की तस्वीर को हम खुद देखें नेक्स्ट कल्पा, और दूसरे देखें तो देखते ही रहें, दांतों तले उंगली चबाते ही रहें। ऐसा हमें भाग्य को अपने चमकाना है। तो इसलिए बाबा ने तो स्पष्ट कहा है, अभी आपको 4 घंटा सोने के लिए समय मिलता है, लेकिन आगे चलकर ऐसा समय आएगा, ऐसा आप सेवा में व्यस्त रहेंगे, जो 4 घंटा भी आपको समय नहीं मिलेगा। केवल 4 घंटे का जो आराम है, वो 4 मिनट की विदेही स्थिति के अभ्यास से अनुभव करना होगा। इतने आप व्यस्त होंगे। तो जितना व्यस्त रहे, उतना बाबा की याद में मस्त रहें और चुस्त भी रहें। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में हम सफल हो सकते हैं। बाबा बार बार हमें समय का इशारा दे रहे हैं। जैसे हम वर्तमान को स्पष्ट देखते हैं, ऐसे बाबा भविष्य को स्पष्ट देखते हैं। तो जाने जाननहार बाबा हमें समय का इशारा दे रहे हैं, फिर भी अगर हम अलर्ट नहीं होते हैं, पुरुषार्थ के कदम तीव्रता से आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर ये गोल्डन चांस, सुनहरा मौका हमारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए
एक स्लोगन हमेशा अपने कमरे में लिखा रखें कि संगम युग है अल्लाह की वेला। अल्लाह आ गए हैं। अल्लाह की वेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है, लेकिन हमेशा एक्टिव और अलर्ट होकर सेवा में तत्पर रहना है, बाबा की याद में मस्त रहना है और अपने भाग्य का सितारा चमकाते रहना है। तो अभी बाबा का इशारा हमें मिला है कि इतना जो उच्च कोटि का ज्ञान हमें ज्ञान सागर बाप दे रहे हैं, इतना जो उच्च कोटि का ज्ञान हमें बाबा ने दिया है, उसकी ब्यूटी है श्रेष्ठ और गहन अनुभव करने में। अनुभव के बिना ये ज्ञान खोखला है, ये ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। इसलिए बाबा ने हमें इशारा दिया है कि अनुभव की अथॉरिटी बनो। इसलिए बाबा ने हमें इशारा दिया ये ड्रिल अशरीरीपन का और फरिश्तेपन का करने के लिए। तो अभी हम थोड़े समय के लिए बहुत अच्छी ये ड्रिल करेंगे, बहुत सुंदर और गहन अनुभव थोड़े समय के लिए करेंगे। करना चाहेंगे सभी? हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अभी बीच में कोई भी उठेगा नहीं। उठना है तो अभी उठें, बीच में कोई डिस्टर्ब किसी को करेगा नहीं। तो चले हम सभी फरिश्ता स्थिति की ओर। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र चैतन्य मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूं। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का सुंदर प्रकाश चारों ओर फैल रहे हैं। आत्मा के चारों ओर सुंदर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल अनुभव हो रहा है। यह 5 तत्वों का बना हुआ शरीर इन 5 तत्वों में समा रहा है। मैं केवल एक चमकता हुआ दिव्य ज्योति बिंदु सितारा हूं। पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु हूं।
पवित्र संकल्प रूपी खुशबुएं पवित्रता की तरंगें इस वायुमंडल में फैल रही हैं। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। ओहो, मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो अपने सत्य स्वरूप को, असली स्वरूप को, बिंदु स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, वैसे मैं भी इस धरती पर चमकता हुआ चैतन्य सितारा विराजमान हूं। मैं भगवान की नजरों में आई हुई महान भाग्यवान आत्मा हूं। मैं बिंदु स्वरूप आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है ये फरिश्तों की दुनिया। प्यारा सूक्ष्म वतन, चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की काया, फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। ओह, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्थिति में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं।
स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे। बाबा के नेत्र मार्ग से स्नेह की गंगा मुझ आत्मा की ओर बह रही है। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा गई हूँ, डूब चुकी हूँ। लव में लीन हो चुकी हूँ। फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल कराने वाले ड्रिल मास्टर प्यारे ब्रह्मा बाबा मुझे फरिश्ता स्वरूप की सुंदर ड्रिल करा रहे हैं, मुझे सकाश भी दे रहे हैं। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप में विराजमान हूँ। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं बिंदु स्वरूप आत्मा परम धाम की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, कितना सुंदर है ये मेरा प्यारा मूल वतन, परम धाम। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। परम शांति की अनुभूति हो रही है। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणनाथ सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा की सुंदरता को निहार रही हूँ, सुंदरता को देख रही हूँ। बाबा, हे मेरे प्राणेश्वर बाबा, मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, चिल्ला रही थी, तड़प रही थी।
और हे रेम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकाल कर अपने शीतल गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया बाबा। मैंने कभी नहीं सोचा था बाबा, कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे अपनाओगे। कभी नहीं सोचा था। जो उपकार आपने मुझ पर किया बाबा, मैं भूल नहीं सकती बाबा, नहीं भूल सकती। बाबा, आप ही मेरे संसार हो बाबा। मेरे दिल की दुनिया में बस केवल आप ही हो बाबा, बस केवल आप ही हो बाबा। मैं आत्मा आपके दिल में रहती हूँ बाबा, और आप मेरे दिल में रहते हो बाबा। बाबा, ये मेरे सलोने साजन, आपने मुझ आत्मा रूपी सजनी को अपना लिया बाबा, और दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजा रहे बाबा। मैं कितनी न खुश नसीब सजनी हूं बाबा। मेरे दिल में परमात्म प्यार का झरना बह रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने साजन के समीप जा रही हूं, जा रही हूं, और उनकी लाइट और माइट की बाहों में समा गई हूं। खुदा पर फिदा हो चुकी हूं। शिव मैं बन चुकी हूं, कंबाइंड हो चुकी हूं। कोई दुनिया की शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। शक्तियों के सागर बाप से, शक्तियों की प्रखर किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर पड़ रही हैं। अथाह शक्तियां, अथाह शक्तियां मैं आत्मा ग्रहण कर रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप
भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट अनुभव कर रही हूं। शक्तियों के सागर बाप से निरंतर शक्तियों की किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। शक्तियों से संपन्न हो रही है। पाना था सो पा लिया बाबा। बाबा, मेरी एक और आश है बाबा कि मेरे दिल रूपी मंदिर में प्यारे बाबा के प्यार का दिया अखंड जलता रहे, बस जलता ही रहे। और मैं आत्मा सच्ची योगीन बनकर संगम की हर घड़ी में आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं। संगम की हर घड़ी आपके ही संग में बिताती रहूं और आपके ही रंग में रंगती रहूं बाबा। शक्तियों से भरपूर आत्मा परम धाम से वापस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में फैल रही हैं। वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही हैं। ओम शांति।